क्या फिर कंपनीज डिमांड को देख के प्राइस भी बढ़ाती हैं अपना? नहीं, मैं प्राइस के ऊपर पूरा आपको बता देता हूँ कि ये प्राइस वर्क काम कैसे करता है। जी। डिपार्टमेंट जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट, हर किसी लेबल का मतलब हर किसी प्रोडक्ट का एक प्राइस डिसाइड करता है। वो डिपार्टमेंट वो डिसाइड डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं। हर एक स्टेट या सेंट्रल? स्टेट गवर्नमेंट स्टेट डिसाइड करती है अपने अपने स्टेट में जो अल्कोहल बिकेगी, जो उस हर प्रोडक्ट का स्टेट गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करती है। उसको बोलते हैं EDP, एक्स डिस्टिलरी प्राइस ओके। डिसाइड करती है। उसके बाद उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एंड वैट लगता है। फिर उसको वो प्रोडक्ट L1 को मिलता है, L1 से फिर वो L2 को मिलता है। आप थोड़ा और बताइए L1 L2 का मतलब क्या है? मैं आपको आता हूँ उस पूरे विषय पे आता हूँ, पहले ये मैं प्राइस का बताता हूँ आपको। हाँ। कि वो फिर वो L2 को मिलता है। आप अभी समझिए कि L2 को मिलता है, फिर L2 का एक सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड किया हुआ है, उसके आप अकॉर्डिंग आप उस अल्कोहल को रिटेल तक आप बेचते हैं। उस एक्स EDP का हर प्राइस डिसाइड है, तो ना कि कोई कंपनी प्राइस कम कर सकती है, ना कोई कंपनी वो प्राइस EDP जो है वो बढ़ा सकती है। अच्छा। हाँ, अगर पॉलिसी चेंज होती है तो बात अलग है, उस ईयर में तो वो प्राइस चेंज ना Fix कम कर रहेगा। सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, आपने पूछा अब L1 क्या होता है, L2 क्या होता है। गवर्नमेंट ने हर का लाइसेंस डिसाइड किया हुआ है। L1 मतलब लाइसेंस 1, L2 मतलब लाइसेंस 2। हर का लाइसेंस डिसाइड किया हुआ है, लाइसेंस के नंबर्स दिए हुए हैं। जो L1 होता है वो होले सोले रिस्पॉन्सिबल होता है होलसेल में माल रिटेल को देने के लिए, मतलब L2 को देने के लिए। ओके। L1 जो है सिर्फ माल जो है वो L2 को देता है और किसी को नहीं देता है। मतलब वो ब्रांड जो है, मान लो अमृत की बात करें, अमृत L1 को देगा, अमृत जो है वो L1 को अपना प्रोडक्ट देता है, L1 जो है वो L2 को L2 को देता है। देगा। L1 जो है एक होलसेल लाइसेंस है, L2 जो है वो एक रिटेल लाइसेंस है। आप ठीक ये है, समझिए, ठीक है। जैसे बार होते हैं, क्लब्स होते हैं, उसको L4 5 बोलते हैं, अच्छा। उसको लाइसेंस 4 5 ऐसे बोलते हैं। तो Okay. जो L1 है वो लाइसेंस 1 मतलब वो होलसेल लाइसेंस है। वो अमरूट एक कंपनी है, अमरूट से उसने लाइसेंस लिया L1 के रूप में, और फिर वो जो है वो L2 को माल देगा। ठीक है, L2 जो है वो रिटेलर्स को माल देगा। कोई भी आदमी, कोई भी जनरल पब्लिक L1 से माल नहीं ले नहीं ले सकती है। सकती। अच्छा। ओके। कोई भी पब्लिक L1 से माल नहीं ले सकती है, वो L2 से ही माल लेगी। और अगर कोई ये बेच रहा है तो वो इलीगल है? L1 वाला अगर कोई किसी को दे रहा है तो कोई भी इलीगल है? L1 माल नहीं बेचता है, कोई भी L1 माल नहीं बेचता है। लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोगों को उसका लगता है बस। एजुकेशन, हाँ, कोई भी L1 माल नहीं बेचता है। सब माल जो है वो L2 की ही बेचता है, वो रिटेल आउटलेट होता है, वही माल बेचता आपका है। जो लाइसेंस है वो L2 में फॉल करता है या L3 में? L1 जो होता है वो होलसेल लाइसेंस होता है, वो हम L1 से L2 को सिर्फ माल बेचते हैं। ओके। हमारे पास जो L1 लाइसेंस है वो सिर्फ L2 को माल बेचता है, अच्छा। और किसी को माल नहीं बेचते हैं वो। अच्छा। बट जो आपके जो रिटेल आउटलेट्स हैं वो किसके अंदर फॉल करते हैं? वो L2 में फॉल करते हैं। L2 में फॉल वो करते हैं L2 में फॉल करते हैं, और रिटेल आउटलेट से ही आप लोग जो अपना खरीद प्रोडक्ट सकते है हैं। आप माल लेते हैं, वो L2 से ही लेते हैं। L1 से कोई भी ना तो माल बेचता है ना कोई खरीदता है। वो लोगों को पता नहीं है, लोगों को L1 ज्यादा पता है, इसलिए। ओके। तो मान लो अभी मेरा एक ब्रांड है, ठीक है, अब इस साल मुझे पता है कि यार मेरी 1000 रुपये की, एग्जाम्पल है, 1000 रुपये की विस्की मैं बेचता हूँ, EDP जो है वो 1000 रुपीज़ है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। अब मुझे दिख रहा है कि यार मेरी डिमांड तो बहुत ज़्यादा हो रखी है बट सप्लाई है नहीं, तो क्या पॉलिसी छोड़ते हैं चलो, बट क्या ब्रांड भी कहीं पे ऐसे गवर्नमेंट को बोलता है कि यार प्लीज़ मेरा बढ़ा दो प्राइस? उस ईयर में प्राइस नहीं बढ़ते हैं। उस साल तो नहीं, अगले साल? अगले साल वो गवर्नमेंट को अपील कर सकते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो आप बढ़ा दीजिए। तो अपील की जा सकती अपील है? की जा सकती है अगले साल। हाँ। इस साल नहीं की जा सकती। मिडल ऑफ द ईयर वो तो लाइसेंस मिडिल ऑफ फिक्स हो द गया। लाइसेंस फिक्स है, और वो आपको उसी रेट में आपको, और वो MRP है, वो रिटेल में भी उसी रेट में आपको देना पड़ेगा। ओके। तो वो वेरी नहीं करते हैं। और अपील गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे, वो टोटली उनकी कॉल वो है। गवर्नमेंट के है। ओके। अब इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज होती होंगी, प्राइसिंग लेवल कैसे डिसाइड होता है? जैसे आपने बोला कि मान लीजिए एक विस्की को 1000 रुपीज़ EDP है, दूसरे का 500 है, तो वो किस बेसिस पे डिसाइड किया वो जाता है? डिपेंड करता है कि आप मैच्योर कितना कर रहे हैं। अच्छा। आपका प्रोडक्ट कैसा है। आपका जैसे मान लीजिए एक ब्लेंडेड प्रोडक्ट है, एक सिंगल मोल्ट प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत कॉमन है, जिसको मैच्योर नहीं करना है, जिसका स्पिरिट्स आना है और वो बिकना है। अच्छा। तो उसका EDP कम मतलब होगा। उसमें एजिंग नहीं है कुछ? उसमें एजिंग नहीं है तो उसमें EDP उसका कम होगा। जिसका आप एजिंग कर रहे हो, जिसको आप मैच्योर कर रहे हो, या जिसका थोड़ा अच्छा दे रहे हो, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो
उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। तो क्या ये कहना सही होगा जिस शराब का, अल्कोहल का एजिंग ज़्यादा है उसका प्राइस ज़्यादा ही रहेगा नॉर्मली? अगर आप बिल्कुल कॉमन टर्म्स में बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जिसका एजिंग ज़्यादा है उसका प्राइस जनरली ज़्यादा ही होगा। ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज उसका प्राइस ज़्यादा ही होगा, ओके क्योंकि उसमें उसको टाइम लगा है, उसको इन्वेस्टमेंट लगा है। ओके।